खाने के बाद हम लोग बैठे तो बिरादर हाफिज गुफरान साहब अशरफी ने मुझे एक क्लिप सुनाई। क्लिप सुनते ही मेरे दिमाग का बेजा खोलने लगा कि शहर के करीब में 60-65 किलो एक गांव है, वहां पर इज्तिमा हुआ। उस इज्तिमा में दुआ करने वालों ने दुआ की कि अल्लाह हम तेरे हबीब के भाई हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये 1450 साल के बाद कौन सा भाई पैदा हो गया। तो मैंने सोचा कि बिल्ली जो है वो थैले से जब बाहर आ गई है तो फिर इसको मुकम्मल तौर पर बेनकाब करना चाहिए, इसलिए कि जिसका नमक खाते हैं, नमक हलाली करने का ये सबूत होना चाहिए कि जब भी हुजूर अलैहिस्सलाम की अजमत पर कोई उंगली उठाए तो फौरी तौर पर उसका जवाब हमारी तरफ से होना चाहिए, वरना लोग गलत अकायद को मान लेंगे और दीन का बिगाड़ हो जाएगा। अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो आज की इस नशिस्त में हम आपको पहले ये बताएंगे क्या वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे भाई हैं। उस पर हम हदीसें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, फिर आप पर फैसला छोड़ेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम को भाई कहना कैसा। उसी मुनासिबत से मैंने कुरान शरीफ की बड़ी मशहूर मारूफ आये करीमा की तिलावत की। अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा। जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई कहते हैं उनके नजदीक सबसे बड़ी दलील कुरान की ये आयत है कि अल्लाह फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मुसलमान मोमिनीन आपस में भाई भाई हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि हम मोमिन हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो मोमिन है, और अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मोमिन मोमिन आपस में भाई भाई है। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे मारे घुटना और फूटे आंख। मोमिन मोमिन भाई भाई हैं, तो क्या आपके अब्बा जी मोमिन नहीं है? तो फिर बाप को बाप क्यों कहते हैं? उसको भी भाई कहना चाहिए, क्योंकि मोमिन में तो आपका बाप भी आता है, लेकिन बाप को भाई नहीं कहते, बाप को बाप ही कहते हैं। फिर उसके बाद आपका चचा भी आपका भाई अगर वो मोमिन है तो चचा को चचा क्यों कहते हैं? उसको क्यों भाई नहीं कहते? मामू भी मोमिन है, वो भी भाई है, तो उसको क्यों भाई नहीं कहते? जो आपके दौर में पैदा हुए हैं, किसी को चचा कह रहे हैं, किसी को मामू कह रहे हैं, किसी को अब्बा कह रहे हैं, किसी को कोई रिश्ता लगा रहे हैं, खालू कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, भाई तो नहीं कह रहे हैं। कभी खालू को भाई कह के देखो, फिर दुनिया तुम्हारी कैसी दुर्गत बनाएगी। मामू को भाई कह करके देखो, मोमिन है ना वो भी, तो फिर तुम उनको क्यों भाई नहीं कहते? तो कहेंगे कि अदब का तकाजा ये है कि चचा को भाई ना कहा जाए बल्कि चचा को चचा कहा जाए। तो नादान, जब अदब का तकाजा ये है कि चचा को चचा कहा जाए, तो फिर क्या अदब का तकाजा ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आका व मौला कहा जाए? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर किस रिश्ते से हमारे भाई होते हैं? अरे वो अगर हमें गुलामी में कबूल कर ले तो उनका एहसान है, वरना तुम तो उनकी गुलामी के काबिल भी नहीं हो। और रही बात इन्नमल मुमिनूना इख्वा, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई है, तो हुजूर ही सिर्फ मोमिन थोड़ी है, मोमिन तो अल्लाह भी है। अल्लाह फरमाता है अल मलिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिन, अल्लाह भी मोमिन है। और कुरान कहता है कि मोमिन मोमिन भाई भाई है, लगाओ अल्लाह से भी भाई का रिश्ता। अल्लाह को भी भाई बना लिया, अल्लाह भी भाई हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये जाहिलों की टोली है। हम कहते थे, हमारे उलमा कहते थे, ये जोहाल, जोहलान मुतलक और अजहलु जाहिलीन असफलु साफिलीन, ये वो गंदे लोग हैं
कि जिन्होंने न कुरान समझा न हदीस समझा, अगर इनके पीछे इसी तरह जाते रहोगे तो ईमान और अकीदा खो दोगे। हम दुआ के लिए जा रहे हैं, दुआ के लिए जा रहे हैं, दुआ के लिए जा रहे हैं। ये दुआ है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भाई कहा जाता है और उसके पीछे टूटी फूटी दलीलें पेश की जाती हैं। ये उन्वान एक अलग है।